नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल नीलेश निशु पे स्वागत करता हूं। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कुछ ऐसी जगहों के बारे में जिसे आप लोगों की मनगढ़ंत कहानियां कहिए या अंधविश्वास। दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन आज भी कुछ लोगों का मानना है कि भारत में कई ऐसी इमारतें, कई ऐसी जगहें हैं जहां पुराने समय में हुए कुछ ऐसे कांड जो आज भी लोगों को प्रतीत होते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही जगहों के बारे में जो भारत में विशेष तौर पे इनके लिए ज्ञापित हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पिसावा के जंगल में, जो कि मथुरा जिले के देहात में स्थित है। यह जंगल कई पेड़ों और अनेकों जीवों को रहने का जगह है। लोगों का कहना है कि यहाँ दिन में सरसराहट होती रहती है, अजीबो आवाज़ें आती रहती हैं और रात के वक्त यहाँ काला पर्दा सा छा जाता है। जबकि पुराणों के अनुसार देखा जाए तो आचार्य गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा जब पांडव युद्ध जीत गए थे तो उसके दौरान वो यहाँ पे आके शरणागति ले लिए थे और वो इन्हीं की आवाज़ें हैं। दूसरे स्थान पे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ही मेरठ ज़िले के भूत बंगले के बारे में, जो भूत बंगला दुनिया भर में शुमार है। आइए जानते हैं उसकी सच्चाई। इस वक्त उसकी स्थिति ये हो चुकी है कि वह करीब 650 मीटर दूर है माल रोड से। 650 मीटर मात्र दूरी होने के कारण यहाँ पे लोकल कई लोगों का बसेरा हो चुका है। लोग यहाँ पे क्या कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ ईंटें ऐसे बिछाई गई हैं जैसे लगता है कि यहाँ दिन में जुआ खेला जाता है, और कई शराब की बोतलें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जो जगह भूत बंगले के नाम पे पूरी दुनिया में शुमार है, उसकी यथास्थिति बहुत ही ख़राब है और यह लोगों के अय्याशी का अड्डा बन चुका है। इस जगह पे कोई अन्य डरावनी चीज़ों का कोई तथ्य नहीं मिला है, इसकी वजह से यह अब लिस्ट से बाहर हो रहा है। इसके आगे हम बात करते हैं भानगढ़ के किले की, जो कि राजस्थान में स्थित है। यह किला राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है और यहाँ लोकल भाषा में इसे भूतों का किला भी कहा जाता है। यह दुनिया का मोस्ट हांटेड फोर्ट भी कहा जाता है इसे। यहाँ जाने वाले सभी पर्यटकों को सूर्यास्त से पहले वो जगह छोड़ देने की अनुमति दी गई है या आदेश दिया गया है कि सूर्यास्त के पहले ही वो उस एरिया से बाहर निकल जाएं, क्योंकि वहाँ की सरकार का मानना है कि रात को ये जगह सुरक्षित नहीं है। इसके आगे हम बात करेंगे राजस्थान के ही जैसलमेर ज़िले के कुलधरा गांव की। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। यह पालीवार ब्राह्मणों का गांव था। इस गांव के लोग अपने गांव की लड़की को अय्याज दीवान सालम सिंह से बचाने के लिए रातों रात इस गांव को छोड़ दिया और जाते जाते श्राप दे गए कि इस गांव में कोई नहीं बसेगा, जो कि आज तक चला आ रहा है। इसके आगे अब हम बात करेंगे थ्री किंग्स चर्च की, जो कि गोवा में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती रहती है। उस समय यहाँ पुर्तगालों का राज था। तो एक बार होलगेर नाम के राजा ने बाकी 2 पुर्तगाल राजाओं के यहाँ इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से उनके भोजन में जहर दे के मार दिया। लेकिन जब इस बात की खबर वहाँ के नागरिकों को पड़ी तो उन्होंने चर्च को चारों तरफ से घेर लिया और आक्रोशित जनता ने तीसरे राजा को भी मार दिया। लोगों को उनकी आत्माओं की महसूस होता है आज भी। आगे हम बात करेंगे जमाली कमाली मस्जिद की, जो कि दिल्ली में स्थित है। 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्र यहाँ पे है। लोगों का मानना है कि यहाँ जिन्न का निवास है और कई बार काफ़ी लोगों ने इसका अनुभव भी किया है। माना जाता है कि इस मकबरे का निर्माण हुमायूं के द्वारा किया गया है, जो कि सफ़ेद संगमरमर से इन दोनों की कब्र बनाई गई है। ये हुमायूं के दरबार के राजकवि हुआ करते थे। आगे हम बात करेंगे दिल्ली की एक और जगह के बारे में, जो है अग्रसेन की बावड़ी, जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूर स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा अग्रसेन ने कराया था। यह भी काफ़ी डरावना माना जाता है वहाँ के स्थानीय लोगों के बारे में। दिल्ली के काफ़ी लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ नकारात्मक शक्तियों का वास है।
इसके आगे हम बात करेंगे डाउ हिल कुर्सियांग, जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में स्थित है। डाउ हिल पहले बोर्डिंग स्कूल और पर्यटकों के लिए अच्छा माना जाता था, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे कृत्यों ने इसे दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शुमार कर दिया। आइए जानते हैं उस मिस्ट्री के बारे में। यहाँ बोर्डिंग स्कूल होने की वजह से यहाँ पे अनगिनत आत्महत्याएं हुई हैं, जिसकी वजह से यह जगह असुरक्षित है। इसके आगे अब हम बात करेंगे बडोंग सुरंग की, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के ऑफिसर बडोंग को एक सुरंग खोदने के लिए नियुक्त किया गया था। उसने इस सुरंग को दोनों सिरे से खुदवाना शुरू किया और मजदूरों की भूल की वजह से यह सुरंग एक दूसरे से नहीं मिली और अलग अलग दिशा में हो गई, जिसकी वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने ₹1 का जुर्माना बडोंग पे लगा दिया था। इससे दुखी होकर बडोंग ने सुबह अपने कुत्ते के साथ घूमते हुए आत्महत्या कर ली थी, अपने आप को गोली मार ली थी और कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उस सुरंग में मौजूद है। इसके आगे अब हम बात करेंगे शनिवार वाड़ा किला की, जो कि पुणे में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पे पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण की उनकी चाची के आदेश पे हत्या कर दी गई थी। हत्या के दौरान वह जख्मी हालत में पूरे किले में घूम घूम के अपने चाचा को पुकारता रहा और लगातार प्रहार होने की वजह से उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि उसके कराहने की आवाज़ आज भी उस किले से आती रहती है।